हेलो एवरीवन। सर्दियों का मौसम हो और ऐसे में घर में मक्के की रोटी और सरसों का साग ना बने, ऐसा हो नहीं सकता। तो आज मैं आप सभी के साथ मक्के की रोटी और सरसों के साग की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। मक्के की रोटी बनाने का बहुत ही आसान तरीका है। बिल्कुल गोल गोल मक्के की रोटी बनेगी और स्वादिष्ट सी सरसों की साग बनेगी। तो रेसिपी को लास्ट तक वॉच कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगती होगी तो लाइक शेयर कर लीजिएगा। तो सबसे पहले साग बनाने की तैयारी कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे 500 ग्राम सरसों का साग लिया है। मैं सॉफ्ट स्टेम्स वाला मार्केट में ढूंढ रही थी मगर मुझे मिला नहीं, तो मैंने हार्ड स्टेम्स वाला ही ले लिया है। सरसों के साग को मैंने अच्छी तरह से धो लिया है। अब यहाँ पे 250 ग्राम बथुआ साग है। इसे भी मैंने साफ़ करके धो लिया है, मतलब जो भी घास वगैरह होते हैं सब कुछ छटाई कर ली है, धो लिया है। 250 ग्राम पालक है, धो लिया है। मूली के पत्ते लिए हैं, मैंने आधा किलो मूली लिया था तो उसके जितने भी पत्ते थे मैंने ले लिया है। मैं यहाँ पे सरसों के साग में मूली के पत्ते का इस्तेमाल करती हूँ। टेस्ट गजब का होता है, ट्राई कीजिएगा। अगर आप मूली का पत्ता का इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो मेथी का जो साग होता है वो थोड़ी सी मात्रा में ले सकते हैं, ज़्यादा मत लीजिएगा वरना साग का टेस्ट कड़वा हो जाएगा। तो साग को तो मैंने धो लिया था, बहुत अच्छी तरह से सबको छांट लिया था, मतलब घास वगैरह जो होते हैं सबको छांट लिया, धो लिया। अब कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ जो सरसों के साग जो मैंने लिए थे उसके सारे स्टेम्स हार्ड हैं, लेकिन जो सॉफ्ट स्टेम्स है उसका इस्तेमाल मैं कर लूँगी। तो सॉफ्ट स्टेम्स के ऊपर भी हल्का सा, मतलब नाइफ के सहायता से हल्का सा इस तरह से पील कर लूँगी। इससे क्या होगा कि साग के अंदर रेशे कम बनेंगे। तो इसको हम साइड कर लेंगे, जो सॉफ्ट स्टेम्स है उसको कटिंग कर लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे जो पत्ते हैं उसकी कटिंग कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे रफली चॉप कर रही हूँ। फाइन चॉप करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि कुकर में जाने के बाद ये अच्छी तरह से गल ही जाता है। तो यहाँ पे मैंने सरसों के साग को रफली चॉप कर लिया है। अब यहाँ पे मैं बथुआ ले रही हूँ। तो बथुआ के अंदर भी जो हार्ड स्टेम्स होते हैं उसको हटा देंगे, वरना हार्ड स्टेम्स जब साग के अंदर डाल जाता है तो उसे रेशे बन जाते हैं, वो अच्छा नहीं लगता है खाने में। तो बथुआ, पालक, मूली सबको हम रफली काट लेंगे। मूली के पत्ते के अंदर जो हार्ड स्टेम्स है सबको मैंने हटा दिया है। तो रफली कटिंग हो गया है। अब यहाँ पे क्या करना है, गैस ऑन करना है और कुकर गर्म होने के लिए चढ़ा देना है। अब इतने ज़्यादा साग की मात्रा है तो एक बार में तो साग कुकर के अंदर नहीं जाएगा, तो थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। तो पहले यहाँ पे हम थोड़ा सा साग कुकर के अंदर डाल देंगे, उसके बाद यहाँ पे ढक्कन रख देंगे। ऊपर से ढक्कन रखना है, कुकर बंद नहीं करना है। इससे साग खुद के स्टीम से अपने आप भाप से वो क्वांटिटी में कम हो जाएगा। साग जब भी बनती है तो ज़्यादा मात्रा में ही बनती है। सरसों की साग जो स्पेशली होती है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में बनती है, क्योंकि साग जो होता है कहा जाता है कि बासी खाने में ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो मैं साग जो है वो ज़्यादा मात्रा में ही बना रही हूँ। अब यहाँ पे 1 कप पानी डाल दूँगी। साग जो है वो खुद का पानी रिलीज़ करेगा, इसलिए ज़्यादा पानी नहीं डालना है, 1 कप काफ़ी है। अब ढक्कन लगा के 1 सीटी हाई फ्लेम पे और 2 सीटी मीडियम फ्लेम पे लगा लेंगे। तो यहाँ पे टोटल मैंने 3 सीटी लगाया है। प्रेशर अपने आप रिलीज़ होने देंगे, उसके बाद ढक्कन हटा लेंगे। तो देख सकते हैं साग की क्वांटिटी है वो कम हो गई है। साग जो है गल गया है हमारा, लेकिन अभी इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा मॉइस्चर है, तो इसके मॉइस्चर को हमें पूरी तरह से सुखाना है। तो गैस ऑन करके मैंने मीडियम फ्लेम कर दिया है और इसे छोड़ देंगे। अब यहाँ पे अदरक, लहसुन और मिर्च को कूट लेंगे। तो मैंने 1 से 1.5 इंच अदरक ले लिया, 15 से 20 लहसुन की कलियाँ ले ली है और 3 हरी मिर्च ले रही हूँ। ये कम तीखी वाली मिर्च है इसलिए मैं 3 ले रही हूँ। अगर आपको तीखा पसंद है तो मिर्च की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। अब इसे दरदरा कूट लेंगे। आप जब भी साग में लहसुन, अदरक, मिर्च डालें या तो दरदरा कूट करके डालें या फिर बारीक चॉप करके डालें, इससे टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैंने लहसुन, अदरक और मिर्च को दरदरा कूट लिया है। तो ये देखिए इस तरह से मैंने ज़्यादा फाइन नहीं कूटा है, हल्का दरदरा ही रखा है। अब इसे क्या करेंगे, उठा करके हम कुकर में डाल देंगे। तो यहाँ पे कुकर में मैंने डाल दिया है। अब 1 कटोरी मैं बेसन ले रही हूँ। बेसन डालने से क्या होगा, जो साग के अंदर थिकनेस बढ़ जाएगी और टेस्ट बहुत गजब का हो जाएगा। तो एक बार में पूरा बेसन नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। अगर एक बार में डाल दिया तो लम्स पड़ जाएंगे, तो थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और फिर कलछुल से साग को घोटते जाएंगे। फिर बाकी बचा हुआ भी बेसन डाल देंगे।
तो यहाँ पे बाकी बचा हुआ बेसन भी डाल दिया है और 2 से 3 मिनट तक साग को हमें बहुत अच्छी तरह से घोट लेना है। तो देख सकते हैं साग की कंसिस्टेंसी जो है वो बिल्कुल ठीक हो गई है, पानी सूख गया है। तो अब इस स्टेज पे गैस बंद कर देंगे और कुकर को नीचे उतार करके रख देंगे। अब इधर गैस ऑन फिर से करेंगे और कढ़ाई गर्म होने के लिए चढ़ा देंगे। कढ़ाई जो है हमारा अच्छी तरह से गरम हो गया है, फ्लेम को मीडियम रखेंगे। अब यहाँ पे 3 चम्मच सरसों का तेल का इस्तेमाल कर रही हूँ मैं, आप चाहें तो घी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तेल गरम हो गया था, आधा छोटा चम्मच जीरा डाल दिया है, 15 से 20 लहसुन की कलियाँ फिर डाली है, आधा इंच अदरक बारीक चॉप करके डाल दिया है, आधा छोटा चम्मच हींग डाल दिया है, 2 लाल मिर्च डाल रही हूँ, 1 बड़े साइज का प्याज डाल दिया है। आप चाहें तो प्याज को स्किप कर सकते हैं, लेकिन लहसुन अदरक मैंने यहाँ पे 2 बार डाला है। लहसुन अदरक का जो टेस्ट होता है सरसों के साग में गजब का होता है। तो लहसुन अदरक जो है वो ज़्यादा मात्रा में ही सरसों के साग में पड़ती है। तो प्याज में अच्छा सा कलर आ गया है। तो अब हम यहाँ पे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल देंगे, यानी 2 छोटा चम्मच नमक का इस्तेमाल किया है, आधा छोटा चम्मच हल्दी का इस्तेमाल किया है। अब इसे 1 मिनट तक और भून लेंगे। 1 मिनट हो गया है, तो अब हमने जो साग को तैयार करके रखा है उसको यहाँ पे डाल देना है। देख सकते हैं साग जो है बहुत अच्छी तरह से घुट गया है, बहुत अच्छी तरह से पक गया है और ये खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो 2 से 3 मिनट तक और हमें पका लेना है यहाँ पे मीडियम फ्लेम रखते हुए। उसके बाद लास्ट स्टेज पे एक और काम करना है जिससे इसका टेस्ट जो है वो और काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस हो जाएगा। जैसे ढाबा में मिलता है सरसों का साग मक्के की रोटी, सेम वैसा ही टेस्ट आने वाला है। तो यहाँ पे इसे हम गैस से नीचे उतार के रख देंगे और तड़का पैन चढ़ा देंगे। तड़का पैन में 1 चम्मच घी डाल देंगे और घी को तब तक गर्म करेंगे जब तक कि घी से धुआं ना आने लगे। जब घी में धुआं आने लगे तो गैस फ्लेम को बंद कर देंगे और इसमें 1 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च डाल देंगे। घी का फ्लेवर अच्छा आ जाएगा और कश्मीरी लाल मिर्च से लाल लाल ऊपर कलर आ जाएगा, जैसे देखने में काफ़ी ज़्यादा टेम्पटिंग लगेगा और खाने में तो इतना स्वादिष्ट होता ही है। तो यहाँ पे कढ़ाई के ऊपर हम तड़का लगा देंगे घी और कश्मीरी लाल मिर्च का और ढक करके इसे हम छोड़ देंगे। तो अब मक्के की रोटी की तैयारी कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक बाउल ले लिया है, यहाँ पे मैं 2 कटोरी मक्के का आटा ले रही हूँ। अब 2 कटोरी मक्के का आटा लेने के बाद मैंने यहाँ पे थोड़ा सा नमक डाल दिया है। नमक डालना बिल्कुल ऑप्शनल है, लेकिन नमक डालने से थोड़ा सा नमकीन फ्लेवर आ जाता है। मैंने मिक्स कर लिया है। मिक्स करने के बाद यहाँ पे मैंने हल्का सा गुनगुना पानी लिया है। थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे, एक बार में ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे, थोड़ा सा पानी डाला है। अब मैंने इसे मिक्स कर लिया है। कई लोग मक्के के आटे में गेहूं का आटा भी मिला लेते हैं, लेकिन मैं सिर्फ मक्के के आटा से ही बहुत ही टेस्टी सी रोटी बना के शेयर कर रही हूं आप सभी के साथ, और वो भी बिल्कुल आसान तरीके से। तो थोड़ा सा मैंने यहाँ पे और पानी डाल दिया है और इसे फिर से मैंने मिक्स कर लिया है। मिक्स करने के बाद अब यहाँ पे चम्मच को मैं हटा दूँगी और हाथों की सहायता से ही एक डो के फॉर्म में मक्के के आटा को चेंज कर दूँगी। यहाँ पे तकरीबन 5 से 6 मिनट तक अच्छी तरह से मसल लेंगे। उसके बाद एक डो के फॉर्म में मक्के के आटा को हम चेंज कर लेंगे। तो देख सकते हैं मक्के का आटा एक डो के फॉर्म में चेंज हो गया है। अब इसे 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे। तो 10 से 15 मिनट के छोड़ने के बाद अब इसे 1 से 2 मिनट तक और गूँथ लेंगे और बिल्कुल हल्के हाथों से गूँथ लेंगे। अब यहाँ पे छोटे छोटे पेड़े बना करके रख लेंगे। ये पेड़े बनाने से आगे के काम में आसानी हो जाएगी, इसलिए मैं ऐसा कर रही हूँ। आप चाहें तो ऐसा नहीं भी कर सकते हैं। तो मैं इस तरह से छोटे छोटे पेड़े काट करके रख ले रही हूँ। अब एक पेड़े को हाथ में लेंगे और उसे चिकना कर लेंगे पहले। तो यहाँ पे मैंने चिकना कर लिया है। अब इसे ढक करके रख देंगे। अब यहाँ पे एक चकला ले रही हूँ मैं पहले। अब चकले के ऊपर एक बटर पेपर रख लेंगे। तो बटर पेपर मैंने अच्छी तरह से चकले के ऊपर रख लिया है। अब ऊपर से कॉर्नफ्लावर को यानी मक्के के आटा को डाल देंगे और इस तरह से डो को रख देंगे। अब पाम के सहायता से चाहे उंगलियों के सहायता से हल्का हल्का दबाएंगे और बटर पेपर को दूसरे हाथ की सहायता से घुमाते जाएंगे। इस तरह से मैंने पाम और उंगलियों के दोनों के सहायता से अच्छा सा गोल शेप दे दिया है, लेकिन किनारे के जो एजेस हैं वो अभी आड़े टेढ़े हैं। तो अगर आप इस तरह से बनाना चाहते हैं तो इस तरह से भी बना सकते हैं, लेकिन अगर आपके किनारे के एजेस इस तरह से आपको अच्छे नहीं लग रहे हैं
तो इस तरह से पिज़्ज़ा कटर से या फिर नाइफ़ के सहायता से किनारे के एजेस को हम गोल गोल घुमाते हुए काट लेंगे। हल्के हाथों से घुमाते जाएंगे, एक हाथ से बटर पेपर को और दूसरे हाथ से पिज़्ज़ा कटर चलाते जाएंगे। तो देख सकते हैं मैंने अच्छा सा गोल शेप दे दिया है और जो किनारे के एजेस है इसको हटा देंगे और बाकी बचे हुए आटे में इसको मिला लेंगे और दूसरे हाथ से बटर पेपर को नीचे से उठाएंगे और इस तरह से मक्के की रोटी को हाथ में ले लेंगे। तो देख सकते हैं ये तरीका बहुत ही आसान है, कोई भी इसे बना सकता है आराम से। तो यहाँ पे तवा गरम होने के लिए मैंने पहले से चढ़ा रखा था। फ्लेम को मीडियम रखेंगे, मीडियम फ्लेम पे तवा पे मक्के के आटे को अच्छी तरह से सेक लेंगे। तो यहाँ पे मैं घी का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहें तो बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर सूखा सेक करके अलग से बटर या घी लगा सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे तवे के ऊपर ही घी लगा दे रही हूँ। इससे टेस्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो जाता है और इसे बनाना इस तरीके से बनाना मक्के के आटे का रोटी बहुत ही आसान होता है। तो ट्राई कीजिएगा, बटर पेपर लीजिएगा और उसके ऊपर मक्के का आटा को छिड़क दीजिएगा और इस तरह से पाम के सहायता से या फिर उंगलियों की सहायता से गोल घुमाते हुए पिज़्ज़ा कटर से शेप दे दीजिएगा। तो ये देखिए बहुत ही टेस्टी सा और शानदार मक्के का रोटी बन के तैयार हो गया है। तो इसे अलग कर लेंगे, बाकी सबको भी इसी तरह से बना लेंगे। तो यहाँ पे मैंने सारे मक्के का रोटी बना लिया है और यहाँ पे मक्के का रोटी और सरसों का साग भी हमारा दोनों तैयार हो गया है। सरसों के साग में मैंने तड़का देकर छोड़ दिया था, तो देख सकते हैं मैंने ढक्कन हटा दिया है। कितना ही देखने में अट्रैक्टिव लग रहा है, खाने में उतना ही स्वादिष्ट था। तो फटाफट से प्लेटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने मक्के की रोटी रख दी है, अब जो साग बनाया है उसको भी रख लेंगे। तो इस तरीके से ट्राई कीजिएगा फ्रेंड्स, मक्के का रोटी आसानी से आपसे भी बन जाएगा, कोई परेशानी नहीं होगी। और मैंने ये टेक्निक पहली बार अपनाया है और पहली बार में ही ये बिल्कुल परफेक्ट बन के तैयार हो गया। तो यहाँ पे मैंने मूली, प्याज और मिर्च रख दिया है, गुड़ रख दिया है। आप बहुत सारा वेरिएशन कर सकते हैं, आप लस्सी रख सकते हैं, बूंदी का रायता रख सकते हैं, जो आपकी इच्छा हो वो रख सकते हैं। सबके साथ मक्के की रोटी और सरसों का साग बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैंने बटर रख दिया है, आप चाहे तो घी भी रख सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मिलती हूँ अगले रेसिपी में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।